बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। होप यू ऑल डू यू विल। आज की इस वीडियो में टीआरटी 2017 एचएटी के पेपर में पूछे गए उर्दू कंटेंट और मेथड के सवालात और जवाबात बताए जाएंगे और वो तमाम सवालात और जवाबात हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद है। रेफरेंस भी दिया जाएगा। रेफरेंस वाली वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आप लोग हमारे पहले के रेफरेंस वाली वीडियोस को बहुत पसंद करें और बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स मालूम हो जाएंगे और आपको ये भी मालूम होगा कि सिलेबस के कौन से पार्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मालूम होंगे और अहम शोरा और उनकी तर्ज ज़िंदगी के कौन से हिस्से से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, तमाम बातें मालूम हो जाएगी। एंड समटाइम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिसानियत। लिसानियत किसे कहते हैं यहाँ पर दिया गया। ऑप्शंस में दिया गया नंबर 1 आवाज़ों का मुतायला, नंबर 2 बर्ताव का मुतायला, नंबर 3 ज़बानों का मुतायला, नंबर 4 अल्फाज का मुतायला। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ज़बानों का मुतायला। लिसानियत किसे कहते हैं, ज़बानों के मुतायले को कहा जाता है। ये सवाल कहाँ पर है हमारे स्टडी मटेरियल में, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिसानियत। लिसानियत के बारे में यहाँ पर पूरा तफसील से दिया गया है। हम जो सवाल पूछा गया उसका जवाब कहाँ पर है देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिसानियत अरबी का लफ्ज़ लिसान से माखूस है। लिसानियत कौन से लफ्ज़ से माखूस है, अरबी का लफ्ज़ लिसान से माखूस है, ठीक है, जिसके मुख्तलिफ तारीफ़ें की गई है। जैसे नंबर 1 लिसानियत लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा मज़मून है जिसमें इंसानी ज़बानों की मौजूद सूरत का और ज़बानों में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियों का मुतायला किया जाता है। तो सवाल में क्या पूछा गया था, लिसानियत किसे कहते हैं। इंसानी ज़बानों के मुतायले को लिसानियत कहा जाता है, ठीक है। इंसानी ज़बानों की मौजूदा सूरत हाल और ज़बानों में वक्त के साथ जो हो रही है वो तब्दीलियों के मुतायले को क्या कहा जाता है, लिसानियत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और लिसानियत के बारे में, लिसानियत से मुतालिक अहम तसानीफ यहाँ पर कौन से मुसन्निफ़ क्या कहें, यहाँ पर लिसानियत के ताल्लुक से तफसील से दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, खाफ का मखरज है। ऑप्शंस दिया गया नंबर 1 ज़बान और ऊपर की तालू से, नंबर 2 ज़बान की खबर से, नंबर 3 वस्त हलक से, नंबर 4 दरमियान ज़बान और तालू से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ज़बान की खबर से। खाफ का मखरज क्या है, ज़बान की खबर से। तो ये सवाल और जवाब कहाँ है देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हुरूफ मखरज का नाम, अदायगी का तरीका, यहाँ पर पूरा तमाम हुरूफ और उनके मखरज और उन्हें किस तरह से अदा किया जाता है यहाँ पर दिया गया है तफसील से। हम सिर्फ खाफ के मखरज का देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए खाफ 5वां मखरज खुल्समी, ठीक है। खाफ कौन सा है, 5वां मखरज है। और यहाँ पर देखिए ज़बान की जड़ और परजीब के अंदर से एक हुरूफ खाफ निकलता है। तो ज़बान की जड़ यहाँ पर जो दिया गया यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ज़बान की खबर ऑप्शन में दिया गया था, तो जड़ यानी लास्ट हिस्से को, आखिरी हिस्से को कहा जाता है जो अंदर रहती। तो ज़बान की जड़ यानी ज़बान की खबर, ठीक है। बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझकर उसका जवाब देना होता है। बाज़ सवालत के जवाब सेम हम जैसा पढ़ के गए वैसे नहीं आते, थोड़ा सा क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड टाइप से पूछा जाता है, उसको समझकर जवाब देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इनमें से कौन सा नावल खरातुल ऐन हैदर का नहीं है। तो यहाँ सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा नावल खरातुल ऐन हैदर का नहीं है, पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन टेट और टीआरटी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, नहीं है वाले, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अच्छा गौर से पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा। जब तक आपको क्वेश्चन सही से समझ नहीं आता तब तक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस में देखिए नंबर 1 टेढ़ी लकीर, नंबर 2 चांदनी बेगम, नंबर 3 मेरे भी सनम खाने, नंबर 4 आका दरिया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, टेढ़ी लकीर, ठीक है। टेढ़ी लकीर खरातुल ऐन हैदर का नावल नहीं है। ये 3 नावल भी खरातुल ऐन हैदर के हैं, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने, आका दरिया। तो तमाम शोरा की तर्ज ज़िंदगी और उनके नावल, अफसाने, गज़लें, शेर व शायरी, ये तमाम आप पढ़कर जाएंगे तभी ऐसे सवालात की जवाबात आप सही दे सकते, ठीक है। ये सवाल हमारे स्टडी मटेरियल में कहाँ हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए खरातुल ऐन हैदर के बारे में यहाँ पर पूरा तफसील से दिया गया है, ठीक है। हमें सिर्फ इनके नावल कौन से हैं वो देखेंगे और टेढ़ी लकीर किसका नावल है वो भी देखेंगे। चलिए पहले खरातुल ऐन हैदर के नावल देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अफसानवी मजमूए, खरातुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमूए और खरातुल ऐन हैदर के नावल है, ठीक है। नावल में यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में जो नावल के नेम दिए गए वही देखेंगे हम यहाँ। मेरे भी सनम खाने,
अप्रैल 1949 में शाये हुआ, ये पहला नावल है इनका, ठीक है। नंबर 3 पे देखिए आग का दरिया, ये भी ऑप्शंस में दिया गया था। हिंद की 2500 साल पुरानी तारीख है ये, और ये दिसंबर 1959 को शाये हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर देखिए चांदनी बेगम 1990 ईस्वी में शाये हुआ था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देखते हैं टेढ़ी लकीर किसका नावल है। इस्मत चुगताई का फिल्मी सफर, तो टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का नावल है। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर उनके अफसाने दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए नावल नावलेट टेढ़ी लकीर, जो अभी हम ऑप्शन में देखे जो सही था, ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए कहा ये टेढ़ी लकीर, ठीक है। अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुका है 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मसनवी शाहनामा इस्लाम किसकी शायकार मसनवी है। तो ऑप्शन नंबर 1 अख्तर शिरानी, नंबर 2 शबली, नंबर 3 हफीज जालंधरी, नंबर 4 इकबाल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, हफीज जालंधरी, ठीक है। शाहनामा इस्लाम किसकी मसनवी है, हफीज जालंधरी की है, ठीक है। ये सवाल कहाँ पर है देखेंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए हफीज जालंधरी, ठीक है। हफीज जालंधरी कब और कहाँ पैदा हुए, ये सारा यहाँ 1910 में जालंधर में पैदा। हफीज का अहम शायरी कारनामा क्या है, तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया देखिए शाहनामा इस्लाम। हफीज का अहम शायरी कारनामा क्या है, शाहनामा इस्लाम है, ठीक है। हफीज का इंतकाल कब हुआ, 1983 ईस्वी में, ये भी दिया गया। तो यहाँ पर हफीज के बारे में तफसील से दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, दक्कनी जबान के किस शायर के पास मौज़ूआत का तनू पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गवासी, नंबर 2 मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नंबर 3 नसरती, नंबर 4 मलावजी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। यहाँ पे देखिए दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनू किसके यहाँ ज्यादा मिलता है, कुली कुतुब शाह, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन 31, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये किस शायर का शेर है। ऑप्शन नंबर 1 गालिब, नंबर 2 सौदा। 2 ऑप्शन इसमें अब नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है, गालिब। ये शेर किसका है, गालिब का है। तो ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। देखिए, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे अशार दिए गए हैं। गालिब के बारे में यहाँ पर पूरा तफसील से दिया। क्वेश्चन नंबर 44, गाउदान किसका नावल है। तो गाउदान कौन से मुसन्निफ का नावल है, यहाँ पर पूछा गया। इसके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर 2 कृष्ण चंद्र, नंबर 3 राजेंद्र सिंह बेदी, नंबर 4 सदरशन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेमचंद, ठीक है। ये कहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद। तो इनकी जिंदगी के बारे में यहाँ पर तफसील से दिया गया, एंड इनके नावलों के बारे में दिया गया। देखिए इनके नावल भी दिए गए, ये देखिए तमाम प्रेमचंद के नावलों के बारे में यहाँ पर दिया गया। हम देखेंगे गौदान है या नहीं, इसमें देखेंगे। देखिए नंबर 14 पर दिया गया गौदान 1936 ईस्वी में शाये हुआ और सरस्वती प्रेस से शाये हुआ। गौदान पर एक मसनवी भी बनाई गई। देखिए यहाँ पर गौदान में किरदार कौन कौन से यहाँ पर पूरा तफसील से दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस सन्फ नज़म को मंजूम दास्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 नस्म शायरी, नंबर 2 मरसिया, नंबर 3 मसनवी, नंबर 4 खसीदा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, मसनवी। मसनवी को दास्तान भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर है देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए मसनवी, ठीक है। मसनवी के बारे में यहाँ पर पूरा तफसील से दिया गया। मसनवी इस नस्म को कहते हैं जो मुसलसिल हो और इसमें कोई वाक़या या दास्तान वगैरह नज़म या रकम की जाती है। मसनवी किसे कहते हैं, मुसलसिल एक साथ होना चाहिए और उसमें कोई वाक़या या दास्तान हो, उसे क्या कहा जाता है, मसनवी कहा जाता है, ठीक है। तो सवाल में क्या दिया गया था, किस मंजूम नज़्म को दास्तान भी कहा जाता है। तो मसनवी को क्या कहा जाता है, मसनवी को दास्तान भी कहा जाता है, ठीक है। मसनवी लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी याद रख लीजिए, जो मुस्ना से मुश्तक किया गया है, जिसके माने दो दो किया गया या दो दो के है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 दोनों मिसरे हम खाफिया होते हैं, नंबर 2 दोनों मिसरों में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, नंबर 3 दोनों मिसरे रदीफ व खाफिया के लिहाज से मुनफरद होते हैं, नंबर 4 दोनों मिसरे हम खाफिया व हम रदीफ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, दोनों मिसरे हम खाफिया व हम रदीफ होते हैं। तो ये सवाल का जवाब कहाँ है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गज़ल के बारे में यहाँ तफसील से दिया गया है। गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से निकला है, गज़ाल हिरन को कहते हैं। गज़ल हिरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहा जाता है जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना या इश्क व मोहब्बत का जिक्र करना भी बताया गया है।
गजल के लग़वी माने औरत से बातें करना है। ये सारा कुछ हम नहीं देखेंगे, जो सवाल में पूछा गया वही देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों में से हम काफिया हम रदीफ होते हैं। तफसील से भी दिया गया है एंड शॉर्ट में भी है, देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन आंसर टाइप में भी ये सवाल है। देखिए लास्ट का, देखिए गजल सवाल, गजल में मतलब किसे कहते हैं। गजल के पहले शेर को जो हम रदीफ और हम काफिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी दिया गया है वो। नेक्स्ट देखेंगे, लफ्ज़ उर्दू किस जबान से लिया गया है। नंबर 1 अरबी, नंबर 2 तुर्की, नंबर 3 उर्दू, नंबर 4 फारसी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, तुर्की। ठीक है, लफ्ज़ उर्दू किस जबान से लिया गया है, तुर्की जबान से लिया गया है। तो ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है, तो किस जबान का, तुर्की जबान का लफ्ज़ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स टाइप में भी दिया गया और तफसील से भी है ये। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पूरा तफसील से दिया गया है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू कौन से ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने लश्कर या फ़ौज के हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 94, दाखिलियत का उनसर किस दबस्तान के शोरा का नुमायाँ पहलू है। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, दबस्तान असीमाबाद, नंबर 2 दबस्तान रामपुर, देखिए नंबर 3 दबस्तान दिल्ली, दबस्तान लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, दबस्तान दिल्ली। दबस्तान दिल्ली और लखनऊ के नुमाइंदा शोरा, तो यहाँ पर दबस्तान दिल्ली और लखनऊ के नुमाइंदा शोरा के बारे में यहाँ पर दिया। दबस्तान दिल्ली के शोरा है एंड दबस्तान लखनऊ के शोरा है। तो दबस्तान दिल्ली के शोरा में दाखिलियत का उनसर नजर आता है। ठीक है, ये तमाम शोरा के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा कि दाखिलियत का उनसर इन तमाम शोरा की शायरी माया तौर पर नजर आता है। ठीक है, उर्दू नस्र की तदरीस के मकासिद। ऑप्शन नंबर 1 नस्म के मकासिद के मुमासिल होंगे, नंबर 2 सब मंजिलों पर एकसा होंगे, नंबर 3 हर सनफ़ अदब के लिए एकसा होंगे, नंबर 4 हर मंजिल पर मुख्तलिफ होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, हर मंजिल पर मुख्तलिफ होंगे। उर्दू ज़बान की तदरीस के ख़ास व आम मकासिद, सवाल में जो पूछा गया वो देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर हर मंजिल पर उर्दू तदरीस के मकासिद अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग यानी मुख्तलिफ होंगे। यही टॉपिक से यहीं से इसमें से ही और एक सवाल भी पूछा गया। अभी हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, उसका जवाब इसी में ही है। ठीक है, तो एक टॉपिक से दो दो सवाल भी पूछे जाते हैं बाज़ वक्त, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक रही तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उर्दू की तदरीस को दीगर मौज़ूआत के साथ जोड़ने का तरीका कहलाता है। उर्दू की तदरीस को दूसरे मज़ामीन से जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 तहलीली, नंबर 2 इर्तिबाती, नंबर 3 तरकीबी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इर्तिबाती। ठीक है, तो इर्तिबात यानी रब्त पैदा करना, ताल्लुक़। ये सवाल का जवाब कहाँ है देखेंगे। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि हर मंजिल पर उर्दू तदरीस के मकासिद अलग अलग होंगे यानी मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, यहाँ से एक सवाल पूछा गया, लेकिन इनका एक दूसरे से बाहिमी रब्त भी होता है। हर मंजिल पर उर्दू पढ़ाने के मकासिद तो अलग अलग होंगे, लेकिन उनका एक दूसरे से बाहिमी रब्त होता है यानी एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। ठीक है, ये रब्त उफ़क़ी और उमूदी दो तरह से भी हो सकता है। ठीक है, यानी ज़बान की तदरीस का ताल्लुक़ किसी न किसी तरह स्कूल के दूसरे मज़ामीन से भी होता है। तो उर्दू ज़बान की तदरीस का ताल्लुक़ किसी न किसी स्कूल के दूसरे मज़ामीन से भी ज़रूर होता है। ठीक है, बग़ैर इस रब्त के उर्दू तदरीस के मकासिद को हासिल करने के लिए जो भी सिलेबस तैयार किया जाएगा वो बेज़ायगी का शिकार होगा। ठीक है, यानी वो वेस्ट होगा और बेमतलब हो जाएगा। ठीक है, यही टॉपिक से 2 सवाल पूछे गए TRT 2017 के प्रीवियस पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 113, मरासिला को मकालेमा बनाना किसकी खुतूत की इनफरादी खुसूसियत है। देखिए ऑप्शन में नंबर 1 मेहंदी इफ़ादी, नंबर 2 अब्दुल माजिद दरियाबादी, नंबर 3 गालिब, नंबर 4 मौलाना आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, गालिब। गालिब की खुतूत की इनफरादी खुसूसियत यह है कि वो मरासिला को मकालेमा बनाते थे। ठीक है, ये आपको 1st to 10th के बुक्स में नहीं मिलेगा, ये इंटर और PG के बुक्स में है। मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ 3rd to 10th तक के क़वायद को बेहतरीन अंदाज में याद कर लेते हैं, लेकिन वो शोरा की तर्ज़ ज़िंदगी को बारीक बीनी से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से वो तकरीबन सवालात की जवाब नहीं दे पाते और 1-2 मार्क्स की कमी की वजह से पोस्ट मिलने से खासी रह जाते हैं। इसलिए सिलेबस में दिए गए ऑल टॉपिक्स को बहुत ही बारीक बीनी और गहराई से पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, ठीक है, 1797 में पैदा हुए और 1869 में इंतकाल हुआ। तफसील से दिया गया। ठीक है, हम सिर्फ इनके खुतूत के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए खुतूत गालिब, गालिब की खुतूत के बारे में यहाँ पर पूरा तफसील से दिया गया है। ठीक है, इसमें से हम सिर्फ सवाल जो पूछा गया था वही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सवाल क्या पूछा गया था, मरासिला को मकालेमा बनाना किसके खुतूत इनफरादी खुसूसियत है। तो यहाँ पर देखिए मिर्ज़ा गालिब ने अपने खुतूत निगारी के मुतालिक लिखा है कि मैंने वो अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि
मरासिला को मकालेमा बना दिया। मिर्ज़ा गालिब खुद अपनी खुतूत निगारी से मुतालिक लिखे हैं कि वो खुतूत लिखने का अंदाज ऐसा इजाद करे कि मरासिला को मकालेमा बना देते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए, नंबर 120, गज़ल को किसने उर्दू शायरी की आबरो करार दिया? तो ऑप्शन नंबर 1 आल अहमद सरवर, नंबर 2 नियाज़ फतेहपुरी, नंबर 3 रशीद अहमद सिद्दीकी, नंबर 4 एहतेशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर 3 सही है, रशीद अहमद सिद्दीकी। गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, ये सवाल का जवाब कहाँ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गज़ल उर्दू शायरी की आबरो है रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 124, किस ड्रामे निगार को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इम्तियाज़ अली ताज, नंबर 2 वाजिद अली शाह, नंबर 3 आगा हशर काश्मीरी, नंबर 4 वस्त हलक से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, आगा हशर काश्मीरी। ठीक है, हिंदुस्तान का शेक्सपियर आगा हशर काश्मीरी को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान का शेक्सपियर आगा हशर काश्मीरी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी दिया गया है स्टडी मटेरियल में, एंड देन तफसील से भी दिया गया है। अभी हम तफसील से भी देखेंगे, चलिए तफसील से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आगा हशर काश्मीरी, इनका असल नाम यहाँ पर दिया गया मोहम्मद खलील शाह एंड विलादत वफात। देखिए, आगा हशर को इंडियन शेक्सपियर और मालोब भी कहा जाता है। आगा हशर को उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है और उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, तफसीली नोट में और ज़्यादा मवाद मिलता है। देखिए, यहाँ पर पूरा तफसील से दिया गया। देखिए, इनकी शायरी के बारे में दिया गया, ड्रामे दिए गए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143, किसी मशहूर शख्सियत के कौल को नकल करते हुए इससे पहले और बाद में ये अलामत लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तब्जीलिया, नंबर 2 सख्ता, नंबर 3 कौसें, नंबर 4 वाबेन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, वाबेन। किसी भी मशहूर शख्सियत के कौल को नकल करते हुए क्या लगाते? पहले और बाद में वाबेन की अलामत लगाते। ठीक है, ये कहाँ पर है, चलिए देखेंगे हैं। वाबेन यानी इन्वर्टेड कामास, जब किसी के कौल को इनके अल्फाज में लिखना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, उनका कौल सेम वैसे ही लिखना है, हमें नकल करना है, तो उसको किस में ले? इन्वर्टेड कामास। देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कामास, ये दो कामे इस तरह लगाए जाते हैं, दो कामेस। ठीक है, ये देखिए इन्वर्टेड कामास इसे कहते हैं। तो इन्वर्टेड कामास में जो भी लिखा रहता है, आप समझना कि वो जो भी मशहूर शख्सियत है उनकी नकल की गई है, समझ जाए आप। यहाँ पर देखिए, हालिन गालिब को हैवान ज़रीब कहा है। कोई मशहूर शख्सियत की बात को नकल करना है तो उसको इन्वर्टेड कामास में लिखा जाता है। ठीक है, टीआरटी 2017 के एसएटी के पेपर में 2-3 क्वेश्चंस ही आपको 3rd to 10th के बुक से मिलेंगे, बाकी पूरे इंटर डिग्री पीजी से पूछे गए। इसलिए आपको उर्दू के लिए आपको इंटर डिग्री पीजी जहाँ तक भी लिंकेजेस टॉपिक है उसको देखना होगा। ठीक है, लाइक आप उर्दू का पढ़े तो लिंकेज टॉपिक कैसे देखेंगे? जैसे मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपको 3rd to 10th के बुक्स में है, मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप इंटर डिग्री पीजी के भी देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो भी मुसन्निफ और शोरा के बारे में 3rd to 10th के बुक्स में दिया गया है, आगे की क्लासेस में भी उनके बारे में तफसील से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 150, ये देखिए, उर्दू की पहली मसनवी। ऑप्शन नंबर 1 कदम राव पदम राव, नंबर 2 यूसुफ जुलेखा, नंबर 3 कुतुब मुश्तरी, नंबर 4 अलीनामा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कदम राव पदम राव। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदम राव पदम राव। ठीक है, तो ये भी देखिए 1st to 10th के बुक्स में नहीं है, ये भी पीजी से पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ है। यहाँ पर देखिए, उर्दू अदब में औलियत और चंद अहम बातें। ठीक है, तो इसी में से पूछा गया वो। यहाँ पर देखिए, उर्दू की पहली मसनवी और मसनवी निगार। तो उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदम राव पदम राव। ठीक है, और मसनवी निगार जो मसनवी लिखी है वो कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी। ठीक है, पीजी से ऐड किए गए हैं ये नोट्स। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बेकल उत्साई का इंतकाल किस सन में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 2016, नंबर 2 2017, नंबर 3 2014। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2016 में हुआ बेकल उत्साई का इंतकाल। यहाँ पर देखिए, बेकल उत्साई, इनका नेम दिया गया यहाँ पर, तखल्लुस वगैरह, और इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई यहाँ पर। देखिए, 1928 में पैदा हुए और 1916 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, अशार में सादगी, असलियत और जोश पर किसने जोर दिया? ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद खान, नंबर 2 मौलाना शबली, नंबर 3 इकबाल, नंबर 4 अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अशार में सादगी, असलियत और जोश पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जोर दिया। सवाल देखेंगे, यहाँ पर देखिए, शम्सुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन हाली।
तो अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में यहाँ पर तफसील से दिया गया है। पेपर में जो सवाल पूछा गया वही देखेंगे हम। यहाँ पर मसामीन व अंशा दिया गया, यहाँ पर सवाने कुतुब दिया गया, दिगर कुतुब दिया गया, हाली की शख्सी मरासी दिया गया। यहाँ पर देखिए अहम नुकात दिए गए। अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में पूरा तफसील से देने के बाद यहाँ लास्ट में अहम नुकात दिया गया, इसी में है। हम यहाँ पर देखिए हाली असलियत, जोश और सादगी को शेर की बुनियादी खूबी तस्लीम करते हैं। तो देखिए सवाल में पूछा गया था कि अशार में सादगी, असलियत और जोश पर किसने जोर दिया। तो जवाब अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली ने अशार में सादगी, असलियत और जोश पर जोर दिया। अगर आपको टेट TRT DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।